दोस्तों, एक देश को अमीर बनाने में सबसे ज्यादा हाथ उसके राज्यों का होता है। भारत को भी अमीर बनाने में इसके राज्यों का ही हाथ है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो नेचुरल संसाधनों की वजह से काफी धनवान हैं। इन राज्यों की जीडीपी और आर्थिक विकास हर साल बढ़ती है। तो वहीं पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के दम पर खाक जमाए हुए हैं, जिसको हम जीडीपी के द्वारा उन राज्यों की पोटेंशियल के बारे में जान सकते हैं। मगर दोस्तों, जीडीपी चाहे नॉमिनल की हो, परचेसिंग पावर पेरिटी हो या फिर उसकी ग्रोथ हो, ये सभी फैक्टर्स राज्य की अधिक पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक विकसित देश या राज्य को तभी पूरी तरह से विकसित कहा जा सकता है जब वहाँ के लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर हो, उनकी सेविंग्स, बैंक बैलेंस और इनकम ज़्यादा हो। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कहाँ के लोग सही मायने में बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर गुजरात है, जो देश में सबसे अमीर राज्यों की सूची में 5वें नंबर पर आता है। कुछ सालों पहले यह दूसरे और तीसरे स्थान पर भी रहा है। गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर है, जिसे सबसे स्वच्छ और ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। गुजरात का सीधा ताल्लुक बिजनेस से कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो गुजरात का प्रति व्यक्ति तकरीबन 2,15,000 रुपये सालाना कमाता है। नंबर 9, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दोस्तों, ये भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके बारे में शायद बहुत से भारतीयों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रदेश बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी छोर पर है, जिसकी जनसंख्या महज 4.8 लाख की है। और शायद एक कारण ये भी है जो ये छोटा सा आइलैंड इस लिस्ट में नंबर 9 पर है। 2023 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पर कैपिटा इनकम 2,18,000 है। नंबर 8, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ भारत के सभी राज्यों की तुलना में यहाँ ज्यादातर लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। और साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय 2,20,000 इंडियन रुपीस है। नंबर 7, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का देश के इतिहास और खासकर अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है, ये शायद ही बताने की जरूरत है, क्योंकि देश की सभी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रीज और यहाँ तक कि सभी बड़ी और अमीर हस्तियां भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही सेटल है, जो देश का सबसे अमीर राज्य है। वही पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय 2,24,000 भारतीय रुपये है। नंबर 6, कर्नाटका। दोस्तों, कर्नाटका राज्य के लोग एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इंडिया के लगभग सभी बड़े राज्यों के लोगों से ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि ये गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पर कैपिटा इनकम के मामले में काफी आगे है। कर्नाटका का पर कैपिटा इनकम 2,35,000 है। नंबर 5, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा को इंडिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट देश का एक ऐसा क्षेत्र है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या फिर अन्य अनाज उत्पादन करता है। इसके अलावा हरियाणा नॉर्थ इंडिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय 2,36,000 रुपये है। नंबर 4 पर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को सुंदर शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्य हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ अपने आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी लगातार महारत हासिल कर रहा है। 2023 में चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति 2,92,000 रुपये कमाता है। नंबर 3, सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के लिहाज से यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। सिक्किम राज्य के प्रति व्यक्ति आय 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 2 पर देश की राजधानी दिल्ली है, जिसका पर कैपिटा इनकम 4,20,000 है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर यूनियन टेरिटरी गोवा है, जो भारत का सबसे विकसित केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, गोवा का पर कैपिटा इनकम इस वक्त पर 4,40,000 भारतीय रुपये है।